नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। हर घर में खुशियों का माहौल है। हर जगह कहीं पर मिठाइयाँ जा रही हैं, कहीं पर राखी बांधी जा रही है। भाई बहन के बीच का जो ये त्योहार है, जो रम्यक त्योहार है, उसमें अलग अलग तरीके की बातें होती हैं। जश्न मनाया जाए, साथ में बैठते हैं, हंसी ठिठोली सब कुछ होती है। लेकिन अरियारी में एक गांव, मतलब अरियारी में एक घर ऐसा भी है जहां मातम पसरा हुआ है, जहाँ के लोग जश्न मनाने की बजाय दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, यानी मातम मना रहे हैं। आप देखिए, ये परिवार हमारे साथ है, राधा हमारे साथ है, राधा के भाई सोनू हैं। और सबसे बड़ी विडंबना आप देखिए कि रक्षाबंधन का त्योहार और सोनू की कलाई सूनी है। वो आज जब उसको अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेकर आना चाहिए था, तो अपनी बहन का शांति पाठ कर रहा था। इससे बड़ी विडंबना किसी भाई के लिए क्या हो सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सामने आप देखिए, हवन भी इधर हुआ है, और ये तस्वीर भी आप रश्मि की देख सकते हैं। रश्मि के अंतिम संस्कार में जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा से प्रताड़ित किया था रश्मि ने। इसीलिए ना तो वो अंतिम संस्कार में आए, ना ही इस शांति पाठ में आए कि यहाँ पर आकर कम से कम अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। जो काम भाई को नहीं करना चाहिए वो काम भी भाई कर रहा है, जो काम माँ को नहीं करना चाहिए वो काम माँ कर रही है। बड़ी विडंबना है इस देश में, जहां पर इस तरीके की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि कम से कम आप तक ये बात पहुंचनी जरूरी है कि आखिरकार देश में कैसे कैसे लोग हैं जो अपनी पत्नी तक को भूल जा रहे हैं। और कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई साथ निभाने वाला होता है तो पत्नी होती है। यानी एक गाड़ी के दो पहिए कह लीजिए कि पत्नी, पति पत्नी का साथ ही जीवन पर्यंत होता है। और जब पत्नी का साथ छूट जाए तो उसके बाद भी पति इस तरीके से बाहर बाहर घूमे, ये सवाल कई सारे हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। राधा है, राधा से बात करेंगे, सोनू से भी बात करेंगे। सोनू के लिए तो बहुत ही आज कष्टदायी दिन होगा कि जिस दिन उसको जो है अपनी बहन के लिए गिफ्ट लाना था, हाथों में राखी बंधानी थी, हंसी ठिठोली करनी थी बहन के साथ बैठ के, आज अच्छा व्यंजन बनता, पकवान बनता, उस वक्त तो अपने बहन की शांति का पाठ करा रहा था। उससे बात करेंगे, लेकिन राधा से बात करेंगे। राधा, बड़ा कष्टदायी दिन है आज, त्योहार सब मना रहे हैं और आपके घर में ऐसा माहौल है। अब का करें, मेरी तो बिटिया जमन के हाथन पड़ गई जो न मार कूट के ऐसी पोजीशन कर दी है। अब अगर नहीं कर रही है तो उनकी आत्मा को तसल्ली नहीं मिल रही है। तो आप लोग दुआ कम से कम दिए तो हमारी बिट्टी के आत्मा में शांति तो मिले है। आज भी आप लोगों ने संपर्क किया था, सूरज वगैरह से किया है? आज नहीं हमने करूँ, कोई संपर्क नहीं करूँ। जब मिट्टी में नहीं आए तो आज का करिए संपर्क करके। उन लोगों ने अपनी तरफ से कोई बात करने की कोशिश की? ना हमसे कोई उन लोगों ने नहीं बात करने की कोशिश करी है। वे लोग अपने घमंड में है कि ये कुछ करना ही पाए हैं और हम सब कुछ कर लिए, हम पैसा वाले हैं तो हम बहुत अच्छे से हर काम कर लिए हैं। जब वे धमकी दे सकत हैं कि हम सब कुछ कर लिए, जाओ जो करने हो सो कर ले जाएगा। अच्छा, धमकी दे रहे हैं वो लोग? तो बताइए, आप आज जो है सुबह से ही ये सब शांति पाठ का कार्यक्रम चल रहा था। पिछले बार का माहौल कैसा था, इस बार का माहौल कैसा है? अब पिछले बार सही सलामत हते, खूब रस्मी तैयार भई थी, पाए दौड़ के राखी बांधी थी सोनू के, बोबी के, सब जने कहूँ अपने मामी घरे गई थी, मामा घरे गई, अपने नाना तक कई चहल पहल थी घर में, सब में हर बात सही से थी। अब नहीं है कोई बात। अब का नवाज के दिन मेरे घर कुछ नहीं है, ऐसी पोजीशन है जो आज बिटिया को खुद कर रही है। इतना हंसता खलता चेहरा, और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं इस तस्वीर में। जो हमारे बीच रश्मि नहीं है, आप अंदाज़ा लगाइए कि मतलब सब कुछ एक मिनट में समाप्त हो जाता है, कैसे व्यवस्था में चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। शिवानी के रश्मि के साथ मारपीट होती है, मारपीट होने के बाद उसका बच्चा भी मिसगैरेज हो जाता है। एक के बाद एक तकलीफ़ें इस परिवार को मिलती रहती हैं। तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे मतलब कैसे न्याय की गुहार लगाएंगे आप लोग? हम तो न्याय गुहार लगाई हैं जई के जो जेल जावे, और आप लोग प्रयास करें कि जो जेल बहुत जल्दी जाए। हम तो बस अपनी बिटिया को न्याय मांग रहे हैं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना हम किसी से कुछ मांगत हैं। हमें सिर्फ अपनी बिटिया को इंसाफ चाहिए। हाँ, इंसाफ दिवाओ जाए। इंसाफ की मांग है। और आज अपनी बेटी के तस्वीर के बगल में बैठी हैं। पिछले रक्षाबंधन में अपनी बेटी के साथ बैठी थी, आज बेटी की तस्वीर जिसमें माला चढ़ी हुई है उसके साथ बैठी हुई हैं। हमारे साथ सोनू है। सोनू के ऊपर तो दुखों का पहाड़ इसलिए भी आज टूटा होगा क्योंकि ये त्यौहार से चंद दिनों के पहले की घटना है, और ये घटना अपने आप में बताती है कितनी
दुर्लभ है और कितनी मार्मिक ये घटना है, इसका मैं भी शायद वृतांत नहीं कर सकता हूँ। पिछली बार आपके हाथों में कलाई में राखी थी सोनू, जी। इस बार राखी नहीं है, कितना कष्ट हो रहा है? बहुत ज़्यादा कष्ट है, क्योंकि हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा। हम हिमाचल में थे, हमने कि जाएंगे रक्षाबंधन पे जाएंगे, राखी बंधवाएंगे जाके तभी जाएंगे। लेकिन अचानक बीच ही में पहुंच जाती। 30 तारीख को खबर की रश्मि बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें जैसे खबर मिलती है हम तैसे ही 2 तारीख वहाँ पे 1 तारीख को बैठते हैं और दूसरी तारीख को आते, तीसरी तारीख को हम हाईलाइट में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे देर रहते हैं, सब कुछ देखते हैं। बिट्टी बताती कि हमें सूरज ने मारा कूटी की, उनके घर वालों ने की, और मार कूट इस वजह से की कि उसने मम्मी को बता दिया कि मेरा इलाज नहीं करवा रहे हैं, और इसी वजह से मार कूट की कि क्या तुम क्या अपने घर पे क्यों बता देती है कि इलाज नहीं करवा रहे, करा तो रहे हैं। हैं, और वो झूठे झूठे खिलवाते थे कि झूठी झूठी कह दे कि मेरा इलाज हो रहा है, और इलाज कुछ नहीं करवाते थे। मरते समय ये बात रश्मि ने मुझे खुद बताई है कि एक पैसे का इलाज उन लोगों ने नहीं कराया? पहले 1 रुपया का इलाज नहीं, एक गोली लेके भी नहीं दी है, बल्कि उन्होंने सिर्फ अल्ट्रासाउंड या एक्सरा बोले जाते हैं वही करवाया, और इलाज कुछ नहीं करवाया। ये खुद रश्मि बता रही है। अगर शायद इलाज हुआ होता तो आज रश्मि हम सबके आज बीच होती। रश्मि हम लोगों के बीच में होती, आज हम लोग भी खुशी से रक्षाबंधन मनाते, और आज हमारे भी घर में खुशी होती। लेकिन आज तो मातम पस रहा है। क्या कर रहे हैं, आज उसका खुद हम लोग शांति पाठ कर रहे हैं, यहाँ तक कि रक्षाबंधन के दिन शांति पाठ कितना कष्टदायी। क्या करें। बस हमारी एक ही वार है कि बस इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इनको, इनके चाचाओं को, बस इनको जेल होना चाहिए। नहीं होगी, अभी यहाँ से नहीं सुनवाई करेगी, हम योगी का दरवाज़ा खटखटाने क्यों ना हमें जाना पड़े, हम योगी के दरबार तक जाएंगे। हाँ, बस इसको सज़ा मिलनी चाहिए और कुछ नहीं। हमारी बहन तो चली गई, लेकिन अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। अभी तक तो शांति पाठ के लिए बैठे थे कि पहले इनका जो कुछ क्रियाक्रम है हिंदू धर्म के रिवाज से इनका कर दें, इसके बाद आप आगे। अब हम मेरे यहाँ तब खुल चुके हैं, अब हमारे आगे पीछे तो कोई बहन है नहीं। अब हम शांत नहीं, न्याय दिलाने के लिए हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। अच्छा, अब ये बताइए, आज शांति पाठ था, बगल में ही शिवानी का घर है, क्या शिवानी आई थी आपके यहाँ? नहीं, अभी तो नहीं आई हैं। इनके घर पे शाम को खबर मम्मी देने खुद गई थी चल के। कल गई थी? हाँ, कल गई थी कि बिटिया कल आना कि शांति पाठ है, तो आप लोग आना। तो यहाँ पे तो कोई नहीं आया है। आप गई थी कल खबर देने शिवानी को राधा? हाँ गए थे, उनकी तबीयत नहीं सही है, बोल रही थी हम आई हैं। बिटियाँ आई थी छोटी छोटी, कन्या खान बोल रही थी हम आई हैं, अच्छा, तबीयत नहीं है सही। हाँ, शिवानी की तरफ से किसी प्रकार की मदद हो रही है आपको? नहीं, कोई मदद नहीं हो रही है। बस वही जब अंतिम संस्कार के लिए 1.5 कुंटल लकड़ी आई थी, और कुछ बस, और कुछ हाँ, नहीं, और और कुछ कोई नहीं। मदद नहीं। उसके बाद शिवानी ने हालचाल नहीं लिया कि क्योंकि शिवानी को आप लोगों ने बताया भी होगा ना कि पहले रश्मि को मारा गया, फिर ये हाल हुआ। नहीं, हमने उनको कुछ नहीं बताया शिवानी था। नहीं मालूम थी कि मारेंगे या चीज अब तो मालूम हो गया होगा। अब तो मालूम है, लेकिन पहले नहीं उन्हें मालूम थी कि मारपीट करी गई है। शिवानी क्या चीज़ मालूम ही नहीं थी। तो शिवानी का दायित्व तो बनता है ना कि एक लड़की के लिए, एक राधा के लिए, रश्मि के लिए सामने खड़े होना चाहिए। अब खड़ी हुई हैं, उनकी देखो मर्जी की बात है, वही है तो वही है। कह तो रही थी हम आई हैं घर है, आन कह रही थी। आ जाने के लिए कह हाँ, रहे बोल रही थी हम आई हैं शाम तक। थे। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये अरियारी गांव है, और अरियारी गांव में राधा पहले आप शिवानी के साथ ही पहले रहती थी, है ना? हाँ, नहीं संगर आती, शिवानी की संगर आती पहले हम। तो क्या बात हो गई आपके और शिवानी के बीच? ऐसी कछु बात ही नहीं है, ऐसी थोड़ी बहुत तो सबकी सम्मा होती ही है। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ी मोड़ी बात थी। लेकिन फिलहाल शिवानी अंतिम संस्कार में आई थी, और लकड़ी का पूरा घर आया था, लकड़ी का इंतज़ाम भी किया था, और आज भी आने के लिए शिवानी ने कहा है। लेकिन अपने आप में बड़ी बात है कि हरियारी में इतना इतना कृत्य हो जा रहा है, और पूरे प्रदेश में आप देखिए किस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न होता है, महिलाओं को टारगेट किया जाता है। कभी दहेज को लेकर टारगेट किया जाता है, तो कभी अन्य चीज़ों को लेकर। महिलाओं को आखिरकार कब तक कमज़ोर समझा जाता रहेगा? आज हर भाई अपनी बहन से राखी बंधाता है, और हर भाई कहता है हम बहन की सुरक्षा करेंगे, वो अपनी भरसक प्रयास करता है। लेकिन फिर भी ऐसे दरिंदे
हमारे समाज के बीच हैं जो महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट के रूप में समझते हैं, मारपीट करते हैं उनके साथ, अभद्र व्यवहार करते हैं, और उसी का नतीजा यहाँ पर भी है। हम इसको अगर कोलकाता के से जोड़े, इसको हम देहरादून के मसले से जोड़े, या इसको निर्भया से जोड़े, या फिर अन्य जितने भी महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार देश भर में हो रहे हैं, तो इसे ये बिल्कुल भी इससे गुरेज नहीं कर सकते कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही। अगर उनका पति ही उनके साथ इस तरीक़ा का व्यवहार करता है, जिसके ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं लड़कियां, पत्नी बनकर उनके यहाँ जाती हैं, अपना घर छोड़ देती हैं, उनको अपना सब कुछ मान लेती हैं, यहाँ तक कि आप जानते हैं भारतीय संस्कृति में लड़कियां जो है अपने पति को परमेश्वर कहती हैं। वो कहती है कि ये हमारे भगवान है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। और फिर आप देखिए कि जिसको भगवान के पदवी पर बिठाया जाता है वो किस तरीके से शैतान बनकर काम करता है, मारपीट करता है रश्मि के साथ, और अंततः उसका नतीजा ये होता है कि गर्भवती रहती है रश्मि, और उसके पेट का बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, और फिर उसकी तबीयत निरंतर ख़राब रहती है, उसके साथ मारपीट की जाती है, वो यहाँ आती है, ये सब कुछ होता है। आज ये परिवार जो फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे ही गमगीन नहीं है। सुबह से ढांढस बंधाने वाले लोग तो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन इनका कष्ट सिर्फ ये ही समझ सकते हैं और दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। जिस तरीके से इनके ऊपर आज दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिस तरीके से आज ये महसूस कर रहे हैं कि अगर आज रश्मि हमारे बीच होती तो आज हम लोग भी हंस खेल रहे होते, हम लोग भी आज ये सोनू राखी बना रहा होता, बाज़ारों से मिठाई आ रही होती, शाम को पकवान खाने जाते, यहाँ बगल में मार्केट लगती है, या फिर ये दिबियापुर जाते, अपने हिसाब से सामान ख़रीदारी करते, सब कुछ करते, उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाते। लेकिन ये उत्सव धर्मिता वाला त्यौहार इनके लिए बहुत बड़ा पहाड़ बनकर टूट पड़ा है। रश्मि इनके बीच नहीं है, और मैं क्या ही कहूँ, क्या ही बात करूँ इन लोगों से, क्योंकि इनका राधा गला भी बैठ गया है। ये भी भाई रो रो कर इसका बुरा हाल है। राधा भी अपने आप जो मिलने आता है, जो ढांढ बनाने आता है, उसके सामने फूट फूट कर रोने लगती हैं, अपना दुखड़ा बयां करने लगती हैं कि मेरी बेटी रश्मि नहीं रही, मेरा बच्चा नहीं रहा, अब मैं क्या करूँगी। तो आप समझ सकते हैं कितनी दर्द भरी ये कहानी है। अब ये रश्मि के फ़ोटो के सामने बैठकर ये लोग बस निहार ही सकते हैं, और इनकी मांग ये है कि पुलिस प्रशासन इनको न्याय दिलाए। रश्मि की आत्मा की शांति के लिए आज भले ही हवन हो गया है, लेकिन रश्मि की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके साथ किए गए जो कृत्य किए गए हैं उन सभी लोगों को सज़ा मिलेगी। न्याय तभी मिल पाएगा और तभी आत्मा को असली शांति मिल पाएगी।